गोमती नगर और मेरा अंतर्मन एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि मैंने महापौर काल में सबसे ज्यादा लखनऊ में मेरा विचरण हुआ कहीं तो वो गोमती नगर का क्षेत्र रहा है। और इस एक समय तो ये था कि घर घर मेरी दस्तक होती थी और सिंह साहब राघवेंद्र जी तो हमेशा बुलाते ही रहे। उसके पहले भी गोमती नगर का जब शुरुआत हुआ था तो कई कार्यक्रमों में मैं आया और मैं मानता हूं कि लखनऊ का जैसे होता है ना कि मापक यंत्र है विकास का, तो वो गोमती नगर है। गोमती नगर अगर विकसित है तो लोग लखनऊ को विकसित मानते हैं। गोमती नगर अगर अतिक्रमण से युक्त है, गोमती नगर की अगर सड़कें उबड़ खाबड़ है, गोमती नगर में अगर जानवरों का प्रकोप है, गोमती नगर की अगर पार्क ठीक से विकसित नहीं हो रही, तो लोगों का कयास लगने लगता है कि कहीं विकास अवरुद्ध तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं बधाई दूंगा माननीय राजनाथ सिंह जी को भी और आदरणीय टंडन जी को भी, डॉक्टर एस.टी. राय से लेकर संयुक्ता भाटिया जी और वर्तमान महापौर तक को, कि सबने गोमती नगर का ख्याल रखा है। और मैंने पहले कहा कि मेरे सोच में गोमती नगर की डेवलपमेंट की बातें रही हैं और कुछ पार्क तो ऐसे थे गोमती नगर के जिनको मोहल्ला समितियों ने अच्छा करके बनाया था। मैंने पहले महापौर के तौर पर एक प्रयोग किया था, आप लोगों को बगैर बताए। क्या होता था कि धन का वितरण हो जाता था और वो ठीक से उसका उपयोग नहीं होता था, तो मैंने मोहल्ला समितियों को गठन पर जोड़ दिया हर जगह। और ये नकल मैंने गोमती नगर से ही शुरू की थी। गोमती नगर में कुछ लोगों की नगर समिति बड़ी एक्टिव थी, जो नागरिक समिति थी, तो मैंने पूरे लखनऊ में मोहल्ला समितियों को गठन कराया नगर निगम की तरफ से, और इनकी सूची को सूचीबद्ध मैंने नगर निगम में किया था। और जब काम मैं देखने लगता था तो उसमें प्राथमिकता उन समितियों के जो सुझाव होते थे, उन सुझावों के आधार पर कार्यों का विभाजन करते थे। और मैं ये मॉडल मैंने गुजरात में देखा था। मैं वहां 3.5 साल 4 साल प्रभारी रहा। तो सूरत जो आप आज देखते हो ना, सूरत बहुत डेवलप हो गया, अहमदाबाद बहुत डेवलप है। इनका डेवलपमेंट का मुख्य काम मोहल्ला समितियां हैं, और इतनी जागरूक मोहल्ला समितियां हैं कि वो पूरा उनको एक खाका अगर सरकार का निकला कि हमारी ये योजना है, तो लोग मोहल्ला समितियों की राय लेते हैं। एक बार का मेरा अनुभव बहुत वो था, ये हुआ कि जल भराव होता है। प्रारंभिक दौर था, मैं तो 2007 या 8 की बात है, और मैंने कहा कि जल भराव होता है, तो सरकार की तरफ से उस समय सरकार विपक्ष की थी और हम दूसरी दल के थे, सरकार दूसरी दल की थी। तो मैंने कहा कि जल भराव का कारण जो उन्होंने बताया, जो शासन की तरफ से है, कि लोग साहब रैंप बना लेते हैं अपने नाली के ऊपर और उससे सफाई नाली की नहीं होती, इससे जल भर जाता है। तो शासन ने एक आदेश दे दिया, उस समय शासन ने दे दिया कि साहब जिनका रैंप होगा उनके खिलाफ एफआईआर कर दो। तो मैंने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि ये उपचार नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती किसी के साथ में, अब पता चला बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे होंगे जो अपनी दादी के नाम पे, जो घर के वृद्ध हो जाते हैं, संपत्ति उन्हीं के नाम कर देते हैं और बाद में एक बिल लिखा लेते हैं। ज्यादातर जगह की ये होता है। तो मैंने कहा पता चला एफआईआर लिखाओगे आप, जिनके नाम मकान है उनके नाम आपने एफआईआर लिखा दिया, तो दंड के बाद कौन घर का बुजुर्ग बनना। और ये लोकतांत्रिक देश में ये परंपरा नहीं होती। तो उनका कि इसका उपाय बताइए। उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री या जो और लोग थे, बोले साहब आप तो कोई चीज काम लखनऊ में करने नहीं देते। मैंने कहा इसका एक ही उपाय है कि हम मोहल्ला समितियों की बैठक करें, उनसे आग्रह करें, वो लोग खुद से तोड़वा देंगे, और ये जिम्मा हम मोहल्ला समितियों को सौंप दें कि भाई ये नाली की ये परिधि है, इसका वो करेंगे, और आपका जो डेवलपमेंट है इतना हम लोग करेंगे, इसमें पेड़ लगाएंगे, इसमें वो करेंगे, इसमें लाइट लगेगी। उनकी जो डिमांड लेटर आवे उसके अनुसार हम उसका डेवलपमेंट करा देंगे। यानी जो सुधार का अधिकार है वो उनको दे दीजिए, वही सुधार कराएंगे, वही मोहल्ले में
समर्थन और बहिष्कार कराएंगे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था। असेसमेंट वाला, टैक्स वाला जो मुद्दा आता है, उसके लिए ये तय हो गया है कि सेल्फ असेसमेंट जो है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए। आप वहीं भरिए, वहीं पेमेंट करिए, कोई उसमें इंस्पेक्टर वाला रोल खत्म हो जाए। आप बना करके उसको जमा करके छुट्टी करिए, कोई आपके घर नहीं आएगा। इस तरह का हम लोगों ने सुझाव दिया है। जीआईएस सर्वे का जब विरोध किया गया था उस समय का अपना वो विषय रखा हुआ है। एक बार मेरा आग्रह ये भी है कि माननीय रक्षा मंत्री जो भी देखे, महासमिति जो उपलब्धि है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ही बड़े बड़े काम कराए गए हैं, तो उनके लिए भी एक बार उनको धन्यवाद देने के लिए कम से कम ताली बजाते हैं, उनका स्वागत करें। एक हम लोगों ने घरों में अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों इसके लिए कर दिया है, इसका आदेश हो गया है। हम लोगों के अपने कार्यकर्ताओं के घर में अगर किसी के यहाँ होर्डिंग इस तरह अगर लगा रखा है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग हटा लीजिए। जब आप विषय उठाएंगे तो कम से कम अपने घर का हटाने के लिए कोई ना जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। तो रिहायशी इलाके में जो भी ऐसी चीजें हैं, अपने घरों में होर्डिंग लगा के उसको जो है आप हटा लीजिए। दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल से जो मूर्तियों का विसर्जन किया है, निश्चित रूप से हमारे आपकी आत्मा वो काम नहीं कर सकती जो नंदिनी मिश्रा और मनोज जी कहाँ हैं, दोनों